उपसभापति जी, मैं दिनांक 3-4 अगस्त 2014 की माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक और सफलतम नेपाल यात्रा के बारे में इस पुनीत सदन को सूचित करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को भव्य व्यवस्था और गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके शिष्टमंडल का स्वागत करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उपसभापति जी, पिछले 17 वर्षों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय नेपाल यात्रा थी। कॉपी जल्दी दे दो, कॉपी जल्दी दे। प्रधानमंत्री जी द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात ये उनकी दूसरी द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने विशेष सम्मान दिखाते हुए स्वयं हवाई अड्डे पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। नहीं, प्रोटोकॉल तोड़ा था उन्होंने। 17 साल में कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं। I think you are ले करना है। I think you are laying it, इसलिए हजारों आम नेपालियों ने सड़कों पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री के काफिले का स्वागत किया। ले करना। गर्मजोशी से किए गए स्वागत और शुभकामनाओं के लिए अनेक स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने कार से उतरकर उनको धन्यवाद दिया और इसके लिए उन्हें उपस्थित लोगों का अविस्मरणीय स्नेह मिला। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्री रामवरण यादव जी से भेंट की। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जी ने प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श किया और माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल की संविधान सभा और विधायी संसद को संबोधित करने वाले प्रथम विदेशी नेता बने। यहाँ उनका स्वागत संविधान सभा के सभापति सुभाष चंद्र नेम मांगने के क्या मतलब? Why should I lay? Okay. मैं उनकी नेपाल यात्रा पर वक्तव्य देने आई हूँ सर। ले क्यों करूँगी? ले करना अच्छा था, लेकिन अभी शुरू कर दिया इसलिए कंटिन्यू। मैंने आपको नोटिस भेजा सर, लिख करके अनुरोध किया। ब्रिक्स का भी मैंने पढ़ा था सर। अभी तो पढ़ो, शुरू कर दिया। लॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पढ़ो। ज्यादा काम करके आएंगे तो ज्यादा लंबा होगा। पढ़ेंगे। विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और विपक्ष के नेता और यूसीपीएनएम के चेयरमैन पखंड के साथ, सीपीएम यूएमएल के चेयरमैन केपी ओली के साथ और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देबा के साथ और आरपीपी के चेयरमैन कमल थापा और मधेशी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने भेंट की। प्रमुख व्यापार मंडलों के व्यवसायी एवं महिला व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री जी से भेंट की। 4 अगस्त को श्रावण के सोमवार के दिन प्रधानमंत्री जी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। उपसभापति जी, नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हमारे साझा इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उनका रोटी बेटी का संबंध है। हमारा लगातार ये प्रयास रहा है कि नज़दीकी संबंधों को व्यापार और निवेश, जल विद्युत शक्ति, सीमा पर बेहतर आवागमन, रक्षा और सुरक्षा जिसमें प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास शामिल हैं, संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से सभी स्तरों पर सुदृढ़ किया जाए। हमने उच्च स्तर पर राजनीतिक विचार विमर्श को और मजबूत किया है। हम सरकारों के स्तर पर आवश्यक समझौतों और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। वर्ष 2014-15 और उसके आगे नेपाल को दिए जाने वाली विकास सहायता को हम बढ़ाने जा रहे हैं। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान भारत नेपाल संबंधों की सभी स्तर पर समीक्षा की गई। पूर्व में भी हमने नेपाल का संवैधानिक बहुदलीय लोकतंत्र और उन्नत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए अपना हर संभव समर्थन दिया है। इसमें नवंबर 2013 में संविधान सभा और संसद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन के लिए वैचारिक और आर्थिक सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा लोकतंत्र, स्थायित्व, शांति और उन्नत नेपाल के लिए भारत के खुले दिल से दिए जा रहे समर्थन को दर्शाती है। उपसभापति जी, संविधान सभा को दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेपाल का संविधान संपूर्ण विश्व के सामने एक उदाहरण साबित होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जो अशांत हैं। नेपाल हिंसा को छोड़कर शांति और लोकतंत्र के मार्ग को अपनाने का एक उदाहरण सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत नेपाल की सार्वभौमिकता और अपने भविष्य को स्वयं चुनने के अधिकार का
पुरजोर समर्थन करता रहेगा और वो उन्नत और लोकतांत्रिक नेपाल की कामना करता है। उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि उनकी सरकार दोनों देशों के संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है और ये संबंध उतने ही पुराने हैं जितने हिमालय और गंगा। मैं उनके यहाँ से कोट करती हूँ, उन्होंने कहा, हमारे संबंध कागज की कश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं, हमारे संबंध दिलों की दास्तां कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला, जिसमें काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ, लुम्बिनी और बोध गया शामिल है। उन्होंने कहा कि सभापति जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल वो भूमि है जिसने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना के लिए अपना बलिदान करने वाले गोरखाओं का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेपाल का संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो वेदों की संहिता और उपनिषद के समान हो। ये देश को एक नई दिशा देने वाला होना चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस कार्य के लिए एक ऋषि का मन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने युद्ध से बुद्ध, शस्त्र से शास्त्र की ओर बढ़ने के लिए नेपाल की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री जी ने आशा की कि नेपाली संविधान एक ऐसा संविधान होगा जो नेपाली समाज के सभी वर्गों की आशा और आकांक्षाओं को परिलक्षित करेगा। हर नेपाली को ये लगना चाहिए कि एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मेरे एक फूल की भी महक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संविधान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का आदर्श सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि संविधान सभा का लक्ष्य संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापित करना है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत इसका सम्मान और स्वागत करता है। उपसभापति महोदय, भारत नेपाल संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों का आर्थिक विकास और उन्नति आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जल विद्युत, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में नजदीकी सहयोग की कामना की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें और अपने युवाओं को अवसर देकर इस उक्ति को बदलें कि पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत नेपाल की प्रगति की राह में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है। उन्होंने कहा कि नेपाल की जल विद्युत क्षमता उसे एक उन्नत राष्ट्र बना सकती है और भारत की नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों को लेने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन भारत नेपाल से अतिरिक्त ऊर्जा खरीदना चाहेगा। उन्होंने आग्रह किया कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने ये पाया कि विद्युत पारेषण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे नेपाल को दोगुनी विद्युत की आपूर्ति की जा सके। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि भारत नेपाल को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती दर पर ऋण देगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भारत महाकाली नदी पर बांध के निर्माण में सहयोग देगा और इससे नेपाल के पश्चिमी भाग को भारत से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने नेपाल को हिट का सूत्र दिया, जिसका अर्थ है भारत नेपाल के राजमार्गों का निर्माण करेगा, सूचना हाईवे देगा और ट्रांसवेज पारेषण लाइन को स्थापित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री जी ने नेपाल में प्राथमिकता के आधार पर चलने वाली परियोजनाओं के लिए भारत की सहायता की कई घोषणाएं की। नेपाल को $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण वर्तमान में मिल रहे $350 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण की सीमा के अतिरिक्त होगा। 5600 मेगावाट पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के समझौतों की शर्तों पर भी सहमति हुई। पंचेश्वर विकास प्राधिकरण को भी स्थापित किया जाएगा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों पक्षों ने उपसभापति जी 45 दिन के भीतर विद्युत व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर अपनी सहमति दी है। नेपाल की सरकार ने आश्वस्त किया कि 900 मेगावाट अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के परियोजना विकास समझौते यानी PDA को 45 दिन के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दोनों पक्षों ने 900 मेगावाट अरुण 3 से, 600 मेगावाट अपर मर्सियागढ़ी से और 880 मेगावाट कामकोशी 3 से तीनों परियोजनाओं के विकास समझौतों को शीघ्र ही अंतिम रूप देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े स्तर की विकास परियोजनाएं नेपाल की अपार जल विद्युत क्षमता के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी। उपसभापति जी, दोनों पक्षों ने तराई सड़क परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण और द्वितीय चरण को 1 वर्ष के भीतर शुरू करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।
कुछ नए प्रस्तावों जिन पर हमने विचार करने के लिए अपनी सहमति दी, उनमें पूर्वी क्षेत्र में मिड हिल हाईवे और काठमांडू निजगढ़ शीघ्र पथ सड़क शामिल है। नेपाल के आग्रह पर हमने रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना के निर्माण पर गौर करने पर अपनी सहमति दी है। ऋण की नई व्यवस्था के अंतर्गत कुछ नई परियोजनाओं के वित्त पोषण पर भी विचार किया जा सकता है। बीपा की संपुष्टि, रेल सेवा समझौता, वाहन समझौता, व्यापार और आवागमन प्रपत्रों का आदान प्रदान करने को भी अंतिम रूप देने और इन पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नेपाल से निर्यात और तीसरे देशों से नेपाल में आयात को सुगम बनाया जा सकेगा। उपसभापति जी, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग और कोलंबो प्लान के अंतर्गत नेपाल को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या को 180 से बढ़ाकर 250 करने की घोषणा की गई। भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में नेपाल के स्नातक स्तर के छात्रों के लिए नेपाल भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लघु अवधि के पाठ्यक्रम और जिसमें भारत को जानने संबंधी यात्रा भी शामिल है, को शुरू करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जी ने पशुपतिनाथ मंदिर के लिए 2500 किलो चंदन की लकड़ी उपहार स्वरूप भेंट की। भारत सरकार 5 वर्ष की अवधि में 25 करोड़ रुपए की लागत से पशुपतिनाथ मंदिर के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य में अपनी सहायता देगी। यात्रा के दौरान नेपाल में गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन और दूरदर्शन नेपाल टेलीविजन कॉरपोरेशन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी की यात्रा के याद में एक संस्मरण डाक टिकट भी जारी किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 1950 की शांति और मित्रता संधि और अन्य द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने, उनमें बदलाव करने और उन्हें नवीन करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त आयोग के उस निर्णय का भी स्वागत किया जिसमें आयोग ने दोनों देशों के विदेश सचिवों को 1950 की शांति और मित्रता संधि को संशोधित करने और उस पर नेपाल सरकार द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराए जाने वाले विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाए जाने के निर्देश दिए हैं। दोनों पक्षों ने सीमा पर लगे खंभों के निर्माण, जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत के कार्य करने के लिए एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप BWG के गठन का भी स्वागत किया। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और उनके विस्तार के लिए उपाय सुझाने और भारत नेपाल संबंधों को एक निष्पक्ष गैर सरकारी दृष्टिकोण से देखने के लिए भारत नेपाल संबंधों पर एक विशिष्ट व्यक्ति समूह EPGNIR को भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर अपना संतोष व्यक्त किया कि दोनों देशों के मध्य सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा तालमेल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खुली सीमा, जिसने दोनों पक्षों के लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है और जो भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों की एक विशिष्ट पहचान है, का अवांछनीय तत्वों द्वारा गलत इस्तेमाल कर सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत और नेपाल ने एक दूसरे को आश्वस्त किया कि वे अपनी सीमा को एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मई 2014 में प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेश के सभी नेताओं को आमंत्रण, जून 2014 में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा, मेरे द्वारा बांग्लादेश और नेपाल की द्विपक्षीय यात्रा और अब प्रधानमंत्री जी की नेपाल यात्रा ये दर्शाती है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री जी की नेपाल के नेताओं के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, जो दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में गहरी मित्रता और तालमेल को दर्शाती है। उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी नेपाल यात्रा से बहुत ही संतुष्ट हैं। उन्होंने सभी नेपाली नागरिकों के दिलों और मन को छुआ है, जिसे उन सभी ने व्यक्त किया है जिनसे उन्होंने मुलाकात की और जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। कई नेपाली नेताओं ने यह भी कहा कि आपने मन और मस्तिष्क जीत लिया है। ये संबंधों में नए युग की शुरुआत है और यदि भारत नेपाल संबंधों को लेकर नेपालियों के मन में कोई संशय था तो आपने उसे भी दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा से भारत और नेपाल के बीच आपसी विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा ने नेपाल के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंधों को एक नई गति, नई दिशा और एक नया उत्साह दिया है, जिसे हम आगे और मजबूत करेंगे। धन्यवाद।